प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है। ये कहा जा रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसमें प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आपको गिवन है, वो क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो हमें ये थर्ड वाला जीरो फाइंड आउट करना है। सिंपल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, 2 जीरोस का प्रोडक्ट दिया है, हमें थर्ड जीरोस फाइंड आउट करना, 2 का प्रोडक्ट दिया है, थर्ड वाला फाइंड आउट करना है। याद आया कुछ हमें क्या करना है? वेरी गुड। हमें क्या यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, जहां पर अल्फा और बीटा किसी भी दो को हम ले सकते हैं। कोई दो का प्रोडक्ट दिया है तो तीसरे का हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट्स अल्फा बीटा हमें गिवन है कितना, 4, और गामा की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब हमें यह पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ऐसा होता है कब? जब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, डी की वैल्यू। डी कितना है? ये है, ये माइनस एज इट इज बाहर रखेंगे। हमने ले लिया डी को उसके साइन के साथ -3, और ए की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। यहां से हमें पता चल जाएगा क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसल आउट, ये 1 हो जाएगा। यहां पे हमें 4 टाइम्स गामा लिख लेना है। इसके बाद हमें गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। थर्ड वाला जो जीरो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो दोस्तों एक सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है और इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। कहा जा रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जनरल एक्सप्रेशन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है वो गिवन है आपको, और ये कहा जा रहा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस हैं उनकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हमें थर्ड वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब सिंपल है, ये है इसका मतलब कि जो दो जीरोस हैं, मान लेते हैं अल्फा वो भी 0 हो गया है और बीटा वो भी 0 हो गया है, तो गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप जीरो किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप बीटा और गामा को कंसीडर कर लें 0 तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ऐसे अल्फा और गामा की 0 कंसीडर कर लेंगे तो बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो आपके ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हैं। इन जनरल हम लोग अल्फा और बीटा को 0 करके गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में देखिए, सबसे पहले तो हम किस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, बहुत समझने वाली बात है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो 0 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे। यहां इसको अगर हम यूज करना चाहेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट अभी देखिएगा इन दोनों एक्सप्रेशन से भी हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को ले लेंगे तो यहां से हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी? अल्फा 0 है, बीटा भी 0 है, और गामा ये इज इक्वल टू है कितना, -b/a है, -b/a। इसका मतलब जो गामा की वैल्यू आ गई वो आ गई यहां से -b/a आ गई, ठीक है ना। अब आते हैं इन दोनों फॉर्मूलों की भी बात कर लेते हैं कि यहां से हमें क्या कुछ मिलने वाला है। देखिए, जब आपको यह कह दिया गया कि दो जीरो 0 हो गए हैं और अब हमारे पास एक ही 0 बचा हुआ है, तो उस केस में हमें यह देखना है कि इस C और D का क्या एग्जिस्टेंस है या नहीं है, क्या होगा इनके बारे में समझते हैं। देखिए, हमने कहा कि दो जीरो 0 हैं, तो इसका मतलब कि अगर हम C/A लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा की वैल्यू 0 है, गामा कुछ तो है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। गामा इंटू अल्फा, गामा की वैल्यू कुछ तो है बट अल्फा 0 है, इसका मतलब ये इसको भी 0 कर देगा, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखते हैं तो ए तो हमारा 0 नहीं हो सकता, हमें ये पता है कि ए 0 नहीं हो सकता, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर C 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि इस वाले एक्सप्रेशन में ये C इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा है, ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा, इस वाले से क्या पता चलेगा देखते हैं। इस वाले से देखिए, अल्फा भी 0 है, मल्टीप्लाइड बाई बीटा भी 0 है, मल्टीप्लाइड बाई गामा क्या है, -b/a है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा और ये इक्वल टू किसके है, -d/a के है, ठीक। यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें क्या दिख रहा है, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0 तो d क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से d भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब कभी आपको ऐसा गिवन हो, कैसा गिवन हो, ऐसा गिवन हो, कैसा, ऐसा गिवन हो कि टू जीरोस की वैल्यू 0 हो जा रही है इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन दैट केस आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं भैया कि वहां पर तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, दैट मींस लीनियर टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये दोनों
जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब कि ऐसे केस में हमारे पास डी भी जीरो होगा और सी भी जीरो होगा। तो इस केस में जो एक जनरल एक्सप्रेशन बनना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये जनरल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब कि जब कभी आपको केवल क्यूबिक टर्म एंड क्वाड्रेटिक टर्म, मतलब कि x की पावर 3 एंड x की पावर 2, केवल यही दो टर्म मिलेंगे, तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि भैया इस केस में तो केवल एक ही जीरो हमें मिलेगा, बाकी दो जीरोस की वैल्यू तो जीरो हो चुकी होगी। इसका मतलब कि अल्फा जीरो हो चुका होगा, बीटा जीरो हो चुका होगा, केवल गामा की वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी? -b/a आएगी। यहां यही समझने वाली बात थी। प्रॉब्लम तो बड़ी सिंपल सी थी, बहुत ही छोटी सी थी, मगर ये जो दो कॉन्सेप्ट आपने यहां पे डिस्कस किए ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग तो बढ़ती ही बढ़ती है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो आई होप कि आपको इतना कुछ तो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको पहले आप ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, और ये कहा जा रहा है कि x-1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना, इसका एक फैक्टर है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसी सेम प्रॉब्लम हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करिए और इस प्रॉब्लम को खुद से लगाने की कोशिश करिए, खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसका सॉल्व करिए खुद से, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। यह कहा जा रहा है कि x-1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से पूछा जाता है। वो क्या कहते हैं कि इफ 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना, दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड k, ठीक है ना। सेम प्रॉब्लम को दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो वो कह दें कि x-1 इसका फैक्टर है, या वो आपसे ये कह दें कि 1 इसका एक जीरो है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, इस प्रॉब्लम से हम ये चीज सीखेंगे। हमें क्या पता है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यूज होती है जिस पर कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? जीरो होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू समथिंग x, ये है, और हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा, मान लें ये इसका जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं। तो बस इसी बात को हम यहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को यहां पे हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और अब क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमसे यह कहा जाए कि x-1 एक फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसके जीरोस भी हम वहां से निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे, x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है, और हमें यह पता है कि जीरो पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एट 1 पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी इस x इज इक्वल टू 1 पर जीरो हो जाएगा। बस x की वैल्यू पुट कर देनी है हमें, जहां जहां x दिखेगा वहां पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, जहां जहां x दिखेगा वहां पर x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक काम बस ये याद रखिएगा, ये करते वक्त हमेशा ब्रैकेट को जरूर यूज करिएगा। ऐसी जगह ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कई बार माइनस प्लस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर वहां से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वहां से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी उसका जो आंसर आएगा वो कई बार गलत आ जाता है स्टूडेंट्स का। तो ऐसी मिस्टेक आप ना करें, तो हमेशा ब्रैकेट को यूज करें ऐसे केसेस में, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस ये 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 आ जाएगा, माइनस √3 टाइम्स k-1। अच्छा, ये तो गया यहां से, क्या आ जाएगा? 3 माइनस √3 टाइम्स k-1। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाल लिया? √3 टाइम्स k-1 इज इक्वल टू 3। यहां से k-1 हो जाएगा कितना? 3 डिवाइड बाई √3, तो क्या आ जाएगा? √3। और यहां से जब हम k की फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू √3
प्लस 1 के की वैल्यू आ गई। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। देखा, बड़ा ही सिंपल सा था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें जीरोस और इस फैक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है या नहीं है। ये क्वेश्चन बस इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जीरोस एंड फैक्टर्स के क्लियर हैं या नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तो वेल एंड गुड, और नहीं भी क्लियर था तो इस वीडियो के माध्यम से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीरोस एंड फैक्टर को हम कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं स्ट्रेट अवे। हम इतना कुछ डिस्कस कर चुके हैं तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी हमें इसका ग्राफ दिखेगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलिए चलते हैं, ग्राफ को डिस्कस करते हैं।